हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये हमारा क्या है कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस ओव्यूल में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ये पार्ट यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, ये जो पार्ट ये और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट। ठीक है, ये जो बाहर की ओर ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको इंटेगुमेंट बोलते हैं। और इंटेगुमेंट के बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये बच्चों होता है माइक्रोपाइलर एंड। उसके बाद में यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट। और ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर ये इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। उसके बाद में यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं चैलेजल एंड। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों फ्यूनिकल। तो हमने केवल इनके पार्ट के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन सा पार्ट क्या होता है। अब आइए हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है कि ईच ओव्यूल इज अटैच टू इनर वॉल ऑफ ओवरी अ सिलेंडर स्टॉल कॉल्ड फ्यूनिकल। देखो इसमें बताया गया कि ईच ओव्यूल मतलब ईच ओव्यूल क्या होता है कि ईच ओव्यूल अटैच्ड टू द इनर वॉल ऑफ ओवरी। जितने भी हमारे ओव्यूल होते हैं वो ओवरी के इनर वॉल से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे भाई देखो यहाँ पर ये सपोज कर लेते हैं ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर ही ओव्यूल होंगे, कॉमन सी बात है। और ये ओव्यूल जो होंगे ओवरी के अंदर होंगे और ये क्या होंगे, ये ओव्यूल इस ओवरी की वॉल से क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बताया गया द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू इट्स फ्यूनिकल कॉल्ड हाइलम। ठीक है, मतलब अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू इट्स फ्यूनिकल मतलब वो पार्ट जहां पर क्या होता है कि ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है। ठीक है, जैसे ओवरी यहां पर मान लेते हैं ये पार्ट हो गया, ये हमारी क्या है, ये हमारा ओव्यूल है। ठीक है, और ये यहां पर मान लेते हैं फ्यूनिकल है ना, सिर्फ समझने के लिए। तो यहां पर फ्यूनिकल और ओव्यूल जिस पार्ट पर अटैच होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। हाइलम वो प्लेस होता है जहां पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच होता है। द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फॉर्म बाय इनर सेंट्रल मास न्यूक्लियस, है ना। यानी जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की वो कैसे फॉर्म होती है, इनर सेंट्रल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो पार्ट है न्यूक्लियस का। ठीक, ईच ओव्यूल हैज टू डिस्टिंक्ट एंड। देखो जितने भी ओव्यूल होंगे हर ओव्यूल में उनके क्या होंगे कि ईच ओव्यूल हैज टू डिस्टिंक्ट एंड होंगे, मतलब दो पॉइंट होंगे जो एंड उनका होगा। जहां पर पहले पॉइंट की बात करते हैं माइक्रोफाइल एंड। माइक्रोफाइल एंड क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड ओपनिंग ऑफ ओव्यूल। मतलब माइक्रोफाइल क्या होता है, जहां पर ओव्यूल क्या होता है, ओपन होता है, जो ओपनिंग पॉइंट होता है ओव्यूल का उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइल बोलते हैं बच्चों। उसके बाद में दिया गया कि चैलेजल एंड, यानी चैलेजा एंड क्या होता है, द पोस्टीरियर मतलब पोस्टीरियर पार्ट अपोजिट टू द माइक्रो पाइलर एंड। मतलब ये क्या होता है, अगर देखो माइक्रो पाइल एंड की बात करें तो ये ओपनिंग पार्ट होता है, लेकिन अगर दूसरा हम चैलेजल पार्ट की बात करते हैं तो ये क्लोजल पॉइंट होता है, मतलब जहां पर ओव्यूल बंद होता है। जैसे हम यहाँ पर आ जाते हैं, चैलेजा क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर ओव्यूल बंद होता है। लेकिन अगर हम दूसरे बात करते हैं यहाँ पर माइक्रोफाइलर एंड, तो ये क्या होता है बच्चों, ये ओपनिंग पॉइंट होता है। तो एक हर ओव्यूल में क्या होगा, एक उसका ओपनिंग पॉइंट होगा और दूसरा उसका क्लोजिंग पॉइंट होगा। ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय वन और टू प्रोटेक्टिव कवर। देखो न्यूक्लियस जो होता है वो एक या फिर दो या फिर मोर देन कई सारे पार्ट से कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखो ये जो न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस क्या है कि देखो कई सारी प्रोटेक्टिव कवर्ड या लेयर के साथ में कवर रहता है, लेयर से कवर्ड रहता है। और इन्हीं लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट क्या होता है कि इंटेगुमेंट हमारी लेयर होती है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती हैं, यानी न्यूक्लियस को अपने चारों ओर से ढक के रखती हैं। ठीक है, When only one इंटेगमेंट, अगर केवल एक इंटेगमेंट पाई जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिटेगमिक। यूनिटेगमिक का मतलब होता है जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, किसी ओव्यूल में ये न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर केवल एक ही लेयर पाई जाएगी, यानी इंटेगमेंट की अगर एक लेयर पाई जाएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। ठीक है,
उसके बाद में बताया जा रहा है कि अगर दो इंटेगमेंट होती हैं तो इट इज कॉल्ड बाइटेगमिक, मतलब ये न्यूक्लियस है, एक ये लेयर, एक ये, दो इंटेगमेंट की लेयर पाई जाती हैं, तो इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, दो लेयर पाई जाएंगी, मतलब दो लेयर के बीच में अगर न्यूक्लियस प्रोटेक्ट है तो उसको बोलते हैं बाइटेगमिक। और अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, न्यूक्लियस होता है और इसके बाहर तीन लेयर पाई जाती हैं, ठीक है, अगर तीन लेयर पाई जाती है इंटेगमेंट की तो ट्राइटेगमिक हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा टॉपिक था हमारा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12th के लिए। हम बात करते हैं क्लास 12th, ठीक है, क्लास 12th और आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ तक कि आपके नीट एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के लिए भी ये हमारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर से डायग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोपाइलर क्या होता है, ये ओपनिंग पार्ट होता है, चैलेंजा क्या होता है, किसी ओव्यूल का क्लोजिंग पॉइंट होता है। उसके बाद में ये इंटेगमेंट क्या होता है, तो इंटेगमेंट तो किसी ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको चारों ओर से प्रोटेक्ट करने वाली लेयर होती है बच्चों। ये वाला जो पार्ट होता है हमारा फ्यूनिकल होता है, और इधर ये बात कर लेते हैं एम्ब्रियोसिक यानी फीमेल गैमीट्स होता है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।